70 की दिहाई में कैसी थी आपकी यूनिवर्सिटी का दौर, कैसा था? भाई क्या बताएं, यूनिवर्सिटी तो हमारी बहुत ही ज़रखेज़ थी और उस वक्त के जो बेहतरीन इंसान थे जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में अपना नाम कमाया। हर शोबे में देख लें, सहाफ़त देख लें, तहरीर का फ़न देख लें, गुफ्तगू का फ़न देख लें, शायरी है और भी अफ़साने, अदब, फिर सियासत। तो उस वक्त के तो नाम गिनवाने में आएंगे भी नहीं और मुझसे नहीं, कुछ तो नाम बताइए जो आपके नहीं, साथ जैसे बिल्कुल कुछ थे। सीनियर्स थे उनमें तो खुशबख्श शुजाअत वगैरह थी, दोस्त मोहम्मद फैज़ी थे और ये थे परवीन आपसे सीनियर थी कुछ? परवीन 2 साल सीनियर थी मुझसे। वो जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मैं ऑनर्स में आई थी। अच्छा। यानी मैं इंटर करके ऑनर्स में आई थी और परवीन। और आपने भी अंग्रेजी अदब में ही मास्टर्स किया? अंग्रेजी में ऑनर्स किया, फिर मास्टर्स किया। अच्छा। तो और ये पूरी 70 की दिहाई वहाँ थी, सरवत थे? हाँ, सरवत मुझसे सीनियर थे। अच्छा, वो सीनियर। उनसे सीनियर जो थे नसीर तुराबी वगैरह थे, हिलाल नकवी थे और इसके अलावा अशफाक हुसैन भी आपसे सीनियर थे? अशफाक भी सीनियर थे, लेकिन ये लोग उर्दू डिपार्टमेंट में थे ना। इंग्लिश डिपार्टमेंट में मुझसे 1 साल जूनियर तनवीर अंजुम थी। अच्छा। और फातिमा हसन जो थी वो तो उसमें थी मास कम्युनिकेशन में थी। और अज़रा अब्बास वो सीनियर थी, वो उर्दू डिपार्टमेंट में थी। तो हुसैन अक्कानी भी थे, दोस्त मोहम्मद फैज़ी भी थे। मतलब एक पूरा, मैंने कहा ना कि वो बहुत ही वैसा ज़माना था, बहुत ही अवेकनिंग का ज़माना था, जबकि यूथ जो है ना वो खामोश नहीं रहती थी बल्कि अपने मामलात पर आवाज़ उठाना सीख गई थी। तो बहुत फिर रेडियो का माहौल भी था। रेडियो तो बेहतरीन तरबियतगाह में समझती हूँ कि जो मेरी सारी तरबियत उस अंदाज से हुई है कि जो आप कंपेयरिंग में मैं शुरू में बहुत शामिल रही, फिर मज़ामीन पढ़े, डिस्कशंस, किताबों पर तबसरे, फिर जो भी नई किताब आती थी उस पर हम लोग, आली साहब की किताब आई है या हमदानी साहब की कोई किताब तनकीद की आई है या मदनी साहब की कोई किताब आई है, उबैदुल्लाह अलीम का कोई मजमूआ आया है, सर अंसारी की किताब आई है, हिमायत साहब के। तो रेडियो कोई अदबी नशस्त करता था। एक संजीदा माहौल था उस वक्त, क्रिएटिव माहौल था। हाँ, आप कह सकते हैं कि हम माहौल को खुद बनाते हैं ना, माहौल हमसे बनता है। ठीक है। तो जितने संजीदा आप होते हैं उतना ही वो माहौल जो है वो बन जाता है। फिर हम लोग आए भी थे बड़े, क्योंकि हमने आइडियलाइज़ किया था उन लोगों को जो अहले इल्म थे, जो किताबों पे बातें करते थे। और उस ज़माने में ज़ाहिर है ये सोशल मीडिया तो था नहीं, तो इस किस्म का चार्म नहीं था। और दूसरी बात ये कि तफरीही अदब भी जो था वो मौजूद तो था, लेकिन वो उसके अपने दायरे थे। लेकिन जो संजीदा लोग थे, बहुत सीनियर्स भी हमारे थे, मैशर साहब हुआ करते थे, ताबिश साहब थे, रावत साहब थे, मौसम गोपाली थे, जॉन साहब थे। तो अच्छा, हम उस ज़माने में ख़वातीन में थोड़ी ही ख़वातीन सामने आई थी, कम ख़वातीन थी। हाँ, बहुत कम ख़वातीन। मुशायरों में तो बहुत कम ख़वातीन आती थी। आदा जाफरी साहिबा थी सीनियर्स में, वो आती थी बहुत कम महफिलों में आती थी। हाँ, तो अब काया पलट हो गई, लेकिन अब तो अब कैसा लगता है आपको? असल में मैंने आपसे कहा कि मैं चूँकि संजीदा अदब में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हूँ, तो मेरा वक्त महफिलों में कम गुजरता है। लेकिन अभी भी मुझे अच्छा लगता है जब नए लिखने वाले, यानी लोग कहते हैं मायूस हैं, लेकिन मैं नई नस्ल से बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ। इन्हीं में हमें थोड़ा ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जो भी एक ओरिजिनल आवाज़ होती है वो खुद अपना तारुफ बन जाती है। मतलब उसी भीड़ में से हमें वो खुशबू नज़र आ जाती है। मैंने चूँकि एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ है, तो मुझे आदत थी कि जो इतना बड़ा मजमा मौजूद है उसमें से जो मेरे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उन पर मेरी नज़र होती थी। तो मैं उनको चुन के निकालती थी, उनको गाइड करती थी, उनको जो काम मुझसे लेना होता था उसकी तरबियत देती थी। तो चूँकि 36 साल आप एजुकेशन में हो और बॉयज़ को भी पढ़ा रहे हैं, गर्ल्स को भी, तो उनकी नफ्सियात से भी आप वाकिफ़ हो जाती हैं। फिर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ चूँकि ये बहुत ज़्यादा
पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजरते रहे हम लोग, तो मैं उनको प्रॉपर तरीके से, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत तामीरी चीज़ है, लेकिन हमारे जैसी जैसी उसकी शक्लें सामने आ रही थी तो मैं, और वो बच्चे उन चीज़ों से अट्रैक्ट भी हो रहे थे लेकिन एट द सेम टाइम वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे। तो उनको फिर मैं ये गाइड करती थी, क्योंकि देखिए मेरा एक एडवांटेज ये था कि मुझे अक्सर बाहर जाने का मौका मिलता था, मुल्क से बाहर, तो मैं दुनिया को देखती थी कि इस वक्त सारी दुनिया में हो क्या है, और हमारी जो ताकत होती है वो हमारी आइंदा नस्ल होती है। तो मेरे पास जाहिर है कि गर्ल्स में भी बॉयज़ में भी बड़ी तादाद नौजवानों की थी, और उनमें से बहुत एम्बिशियस बच्चे भी थे, बड़ी अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के, बहुत टैलेंटेड, लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता था, कोई बताने वाला नहीं होता था कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना। तो बहुत सारे लोग तो फिर पार्टी वर्कर्स बन के अपनी सलाहियतें दिखाने लगे, लेकिन वो उनका फ्यूचर नहीं था। मेरा ख्याल है कि उनकी जो तरबियत होनी चाहिए पहले, वो उनकी एजुकेशन, तालीम, उनके हुनर पे होनी चाहिए। तो मैं उसके लिए उनको वार्न तो करती थी कि मतलब मैं दुनिया को देखती हूँ कि वो सिर्फ उस सूरत में आगे बढ़ सकते हैं यूथ, जब वो सख्त मेहनत कर रहे हैं, जब वो अपनी जो इनर सलाहियतें हैं उनको उनके लिए उनको फ्लॉरिश करने के लिए कोई एहतमाम कर रहे हों, और उसके लिए किस तरह का जहन चाहिए, किस तरह की तरबियत चाहिए। तो ये सब मैं ऐसे ही बोलती रहती थी। इनमें से बहुत सारे बच्चे जो थे वो बहुत इंस्पायर होते थे और वो अक्सर आते थे मेरे पास। मैं उनको कभी भी शेर शायरी में नहीं लगाती थी। मैं कहती थी ये वो तो बहुत ही एक लतीफ़ एहसास है जो जब तुम्हारा दिल चाहे तो शेर लिखो, लेकिन एज अ प्रोफेशन तुम इसको अभी स्ट्रॉन्ग हो जाओ और ज़िंदगी का शऊर आप देती। सबसे पहले किताबें पढ़ना सीखो, किताबें पढ़ना सीखो, किताबों से अट्रैक्ट होना सीखो। अच्छा, तो आप लोग चले गए, बहुत सारी शायरात हमारी बाहर चली गई, हम लोगों को आपने बंजर कर दिया। कितनी सारी ख़वातीन जो हैं अच्छी शायरात इस वक्त लगता है कि बाहर हैं, उमैरा रहमान हैं, इशरत आफरी हैं, आप चली गई। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप वहाँ का माहौल कैसा है? कनाडा आप चली गई हैं तो वहाँ की महफिलें, वहाँ के देखो तुम देखते हो कि जैसे तुम बॉयज़ या मेल को तो ये एक एडवांटेज होता है ना कि तुम लोग एक सोहबत अपनी एक तय कर लेते हो और कुछ को चूज़ कर लेते हो, फिर रेगुलरली मिलते हो, किताब पे बात करते हो, कर सकते हो, इट्स पॉसिबल। सही। अमेरिका में बहुत फासले हैं और कनाडा अमेरिका तो समझो मुल्क ही अलग अलग है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पाते। लेकिन जिन लोगों ने शुरू में जाके वहाँ माहौल बनाया, अब जैसे अशफाक हुसैन आज से 30-35 साल पहले चले गए होंगे, मेरा ख्याल है उस ज़माने में जो उनको बहुत चैलेंजेस का सामना होगा, यकीनन उन्होंने पता नहीं कैसे जमा किया होगा लोग, किस तरह उन्होंने प्रोग्राम्स किए होंगे, बल्कि एक राह हमवार की एक सतह पर। हाँ, तो इब्तिदा में जिन्होंने काम कर लिया ना, अब हम जो बाद में जा रहे हैं तो हमें तो काफ़ी तरबियत याफ्ता समातें मिल जाती हैं वहाँ पर। तो यही होता है कि अब मैं तो अभी खैर हाल में ही ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारने लगी हूँ रिटायरमेंट के बाद, तो मुझे बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत इंटेलिजेंट, संजीदा समाते हैं सुना है वहाँ बाहर जो हैं, जो मुशायरों में आते हैं लोग बहुत होते हैं। पढ़े लिखे जब लोग होते हैं ना तो उनका एक मियार तय हो जाता है। आप उनको छोटी छोटी चुटकुलों से भी हिसाब बुला सकते हैं, लेकिन तब वो अदब को संजीदा लेते हैं। तो जब संजीदगी से सुन रहे होते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है। फिर वो खुद बहुत मतलब वो अवेयरनेस के साथ फिर दुनिया भर की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, तो उनको मालूम होता है कि अदब खाली इसलिए नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए तफरीह मुहैया कर दें। हमारा फिर उस सतह की है ना कि जब हम अवामी सतह पर आ जाते हैं कि हम आवाम की सतह पे आके फिर शेर कहने लगते हैं, तो उससे एक डैमेज होता है, मतलब अदब को नुकसान होता है। लेकिन ठीक है, वो जो इस नीयत से कर रहा है कि उसको एंटरटेन करना है, दैट्स ओके। मुशायरा एक तफरीह ही बन गई है। मतलब अब मैं तो बहुत अरसे से नहीं आई। मुझे याद है कि 88-87 में एक आलमी मुशायरा था, इंडियंस भी आए हुए थे, आप भी आई थी शाह फैसल में, और आपने एक जुमला कहा था कि ये क्या हो गया है, कि कैसे लोग हैं, आना मुझे मतलब आ तो मैं गई हूँ लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। सरवत भी थे उसमें,
तो अब उस वक्त का दौर अब देख लें तो आगे एक तरह का एक सतह पे तनज़ुली एक सतह पर है, दिलचस्पी भी है मैं समझता हूँ, लेकिन असल में हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि मतलब ज़माना बदलता है, उसका जो टेस्ट है, जो उसका ज़ौक़ है, उसमें भी कमी बेशी होती रहती है। लेकिन हम जो लोग हैं, जो हम समझते हैं कि हमारे बाद और लोग आ गए हैं, अब वो सतह तो नहीं तो है, लेकिन हम एक्सपेक्ट भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक इमारत जो है ना, वो अब बहरहाल हम लोगों ने जो बनाई थी ना, चाहे बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बहरहाल वो अब पुरानी, उसमें कोई तब्दीलियाँ आ गई। अच्छा, शायरी जब आप मुशायरों में आती हैं तो गज़ल का इंतखाब आपके लिए मसला होता है कि क्या पढ़ना है ये आपने एक दो बार जिक्र किया, तो ये बहुत मुझे दिलचस्प लगा कि एक संजीदा रौ में चलने वाली जो शायरात जिसमें आप सबसे ज़्यादा सफ़े अव्वल की है, तो मुश्किल होती है अब भी कि मुशायरे में क्या पढ़ना है और क्या चल रहा है या क्या करती है फिर? मैं ज़रा कम आती हूँ ना, तो मैं उस तरह की लिटरेरी सेटिंग्स में ज़्यादा अब जो मतलब वो मेरे जो लिसनर्स होते हैं ना, वो ज़रा ऐसे लोग होते हैं उनके सामने मैं कोई चीज़ भी पढ़ सकती हूँ। लेकिन ये जो पब्लिक मुशायरे होते हैं ना, इनके अंदर चूँकि पहले से मुशायरे में फ़िज़ा बनी हुई होती है, किसी ने आके उनको लतीफ़े भी सुनाए हुए होते हैं, किसी ने आके उनको एंटरटेन किया होता है, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मेरी ज़्यादातर शायरी है ना बहुत ही मेडिटेटिव है, क्योंकि वो मेरे बातिन का एक सफ़र है और मेरी शायरी में मुस्तकिल एक तब्दीली ज़िंदगी के तजुर्बे के साथ आई है। एग्जैक्टली वही चीज़ें तो मैंने लिखी है, तो फिर मैं ऐसे वक्त में ये करती हूँ कि अपनी कोई पुरानी चीज़ निकाल लेती हूँ, तो ऑडियंस की एज ग्रुप देखकर, तो उस तरह की चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता। मैं वैसे सिलेक्टेड फ्रेंड्स में ज़्यादा इजी महसूस करती है, इसलिए मैं अवॉइड भी करती हूँ ना, क्योंकि वो जो माहौल अवामी मुशायरे का बना है वो बहुत अच्छा है, उर्दू की पॉपुलैरिटी के लिए तो अच्छा है, वो इंडिया को ज़रूरत ज़्यादा है उस चीज़ की, तो चूँकि हमारे यहाँ इंडिया के असरात में हमारे यहाँ ज़्यादा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा शाहिदा हसन साहिबा, आपसे गुफ्तगू हुई और भाग दौड़ में कुछ ना कुछ बातें हो गई। सोना सफ़ी अदब-ओ-फ़नून-नामे में आपकी आमद और अच्छा, मेरे इल्म में तो नहीं था कि तुम जो है ना किसी ख़ास पर्पज़ से मेरी बात नहीं, ये मौका गनीमत था, हमने कहा ये उठा लें, उससे फ़ायदा फैज़ हासिल कर लें। बहुत शुक्रिया।